अब कंडीशन 2 है h square minus ab is equal to 0, then lines are coincident. So let's understand. अब और एक इक्वेशन x square minus 8xy plus 16y square is equal to 0. ये है इक्वेशन, राइट? सो a यहां से निकाला 1, b कोएफिशिएंट ऑफ y square that is 16 and 2h is minus 8, so h is minus 4. हमने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, so h square minus h square, so what we got is 16 and then we have got this minus minus ab, a is 1 and b is 16, so 16 minus 16 is 0. अब कोइंसिडेंट मतलब क्या? अब हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं स्लोप केस में ना। यहाँ पे मैंने ये 0 सब्सटीट्यूट किया, ये आया, ये 0 सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे ये आया, यहाँ पे भी ये आया, सो -4/16 आया, h is -4, राइट? -4 सब्सटीट्यूट किया, सो इट बिकेम 4 और 16, b was 16 सब्सटीट्यूट किया, सो 1/4 हुआ. नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वाला माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, दिस वैल्यू हैव डायरेक्टली सब्सटीट्यूटेड हियर 0, सो माइनस इंटू -4, so 4/16, 1/4. So दोनों वैल्यू m1 and m2 both the values we got is 1/4. So line are coincident. क्यों? क्योंकि स्लोप सेम है. स्लोप सेम है मतलब one above the other. ठीक है, एक मैंने पेंसिल में किया है, दूसरा मैंने रेड किया है. So m1 is equal to m2. The slope of both the lines are same. तो इसके लिए कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक. ऑलराइट, कंडीशन 2. Let's understand condition 3. Condition 3 में h square minus ab is less than 0. That is, it has to be a negative number, right? So हम लोगों ने assume कर लिया कि h square minus ab is equal to -4. Alright? जैसे पहले in previous examples मैंने बताया conditions में how we find out a, b and h, उसी तरह से निकाल के ये वैल्यू जो आया -4 आया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया? सब्सटीट्यूट कर दिया. ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है. दिस इज m1, दिस इज m2. m1 and m2. So -4 -4. So -4 अगर रूट के अंदर आ रहा है, we know it's a complex number. Now since it is a complex number so does not represent pair of line. अब कंडीशन 4 देखते हैं. कंडीशन 4 में कंडीशन इज b is equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया दोनों जगह पे, तो then it is not defined, right? So that's what we have just tried to represent यहाँ पे. So it is not defined, right? So b is equal to 0, not defined. h square minus ab less than 0 does not represent a pair of line. Fine, simple. Condition 5. Condition 5 थोड़ा अलग है. Now here we assume that h square minus ab is greater than equal to 0 and b is not equal to 0. So not defined तो नहीं होगा क्योंकि b is not equal to 0. अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है m1 plus m2. अब जस्ट ऐसे ही देखिए, दिस प्लस दिस कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये अगर हम लोग स्प्लिट अप करें, -h over b एंड माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab over b और प्लस -h over b प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab over b, तो वो कैंसिल होके व्हाट वी गेट इज -2h over b. ये आप करके देखना, प्लीज ट्राई इट आउट. m1 जस्ट ये दोनों को ऐड कीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो ये अपने को बाय हार्ट करना है. m1 plus m2 is equal to -2h over b. एंड उसी तरह से जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड दैट वी विल गेट वैल्यू a over b. दीज आर द थिंग्स विच यू हैव गॉट टू, दीज आर द फॉर्मूलाए विच यू हैव गॉट टू बाय हार्ट. ठीक है, ये दोनों बाय हार्ट करना है. ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के टर्म पे आते हैं. m इज व्हाट? स्लोप, राइट? स्लोप के टर्म पे आते हैं. Now quadratic equation in m whose roots are m1 and m2. So equation, general equation ये होता है m square minus m1 plus m2 into m plus m1 m2 is equal to 0. अब ये already we have found out, so यहाँ पे substitute किया. alright, ये भी we have found out, यहाँ पे substitute किया. और उससे जब हम linear बनाते हैं, so ये substitute करके ये आया. जब हम लोग उसको simplify करते हैं या linear बनाते हैं, तो we get the equation as bm square plus 2hm plus a is equal to 0. इस इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं एंड दिस इक्वेशन इज इन टर्म ऑफ स्लोप्स, राइट? और अपना नॉर्मल
एक्स वाई के टर्म पे जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये सब कंडीशंस हैं. नाउ आई गेव यू ऑल दोस 5 कंडीशंस. नाउ दीज 5 कंडीशंस आर वेरी मच एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड जब हम लोग सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लाइन्स के न्यूमेरिकल्स. ऑलराइट.